सवाल पक्का आता है 2025 में, एक सवाल जरूर आएगा 110% जरूर देखें इस वीडियो को और पूरा देखें। मैं पूरा ऐसे पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। ये है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहते हैं एरिया रिलेटेड सर्कल्स। चैप्टर है 12। कौन सा चैप्टर है? 12। मैं इसके थोड़ा इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा, इसके फॉर्मूला भी बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तब एक्सरसाइज पे आऊँगा। एक पढ़ा होगा तुमने व्रत, पहले हम पढ़ डालेंगे व्रत। व्रत को क्या कहते हैं? सर्किल। सर्किल क्या कहते हैं? सर्किल। व्रत का मतलब है एक बिंदु से, किसी शून्य बिंदु से, इस बिंदु से एक निश्चित खींची गई रेखा, एक निश्चित खींची गई रेखा या लाइन से जिस परिधि पर बना, मतलब जिस वृत्ति से खींची गई आकृति, वो क्या कहलाते हैं? सर्किल कहलाते हैं। क्या कहलाते? सर्किल। अब यहाँ से जो बिंदु है, ये बिंदु का कहलाता है वृत्त का सर्किल, सॉरी वृत्त का सेंटर पॉइंट कहलाता है, या वृत्त का केंद्र कहलाता है ये इसे। और यहाँ से दूरी जो कहलाती है पी बिंदु है, और ये बिंदु ओ है, ये रेडियस कहलाती है, आर त्रिज्या कहलाती है। इस बिंदु इसे क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र। क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र। और ओपी की जो पूरी दूरी ये कहलाती है, ओपी की दूरी कहलाती वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है? त्रिज्या। वृत्त की क्या कहलाती? त्रिज्या कहलाती। ये इंग्लिश में कहते हैं इसे सेंटर ऑफ सर्किल। इसे कहेंगे इंग्लिश में रेडियस ऑफ सर्किल। ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसमें अब दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। उसे कहते हैं, ये दूसरा एक और वृत्त होगा है, जैसे एक ये वृत्त खींचा हमने, क्या समझे? वृत्त, ये वृत्त का सेंटर पॉइंट है, ये वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या, ये वृत्त का सेंटर पॉइंट O, ये मतलब A है, ये बिंदु B है। अब ये वृत्त के AB रेखा से दोनों से घिरे, और AB ये चाप है, ये क्या कहलाता है? चाप। AB की दूरी का कहलाती है चाप, इसे कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप। और यहाँ से ये घिरे, ये AOB त्रिभुज से घिरे क्षेत्रफल का कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड, इसी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर कहते हैं। त्रिज्यखंड को क्या कहते हैं? सेक्टर कहेंगे। अब त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसे क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। और इसे कहेंगे, इस भाग को कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड को इंग्लिश में कहते हैं मेजर सेक्टर। इसे लघु त्रिज्यखंड को कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। ये दो, एक इसके बारे में पढ़ेंगे हम, लघु त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे, और एक और के बारे में पढ़ेंगे, वो है वृत्तखंड। क्या पढ़ेंगे? वृत्तखंड। क्या पढ़ेंगे? वृत्तखंड। वृत्तखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट। ये देखें, ये सर्किल होगा। अब सर्किल पर आपने पढ़ा होगा जीवा। जी वृत्त में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ये वृत्त बार चैप्टर त्रिज्या, ये जीवा है।
एक है जीवा, ए बी जीवा। अब ए बी जीवा से जो नीचे गिरे क्षेत्रफल, ये छायांकित क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग है, ये क्या है, छायांकित भाग। ये छायांकित भाग है, इसे क्या कहेंगे, वो कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक के कौन से, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और इसे कहते हैं, इस भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ, क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्त, इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसे लघु वृत्तखंड, इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। इसे क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। और इसे कहते हैं मिनर सेगमेंट, यानी सेगमेंट। ये हम चार ही इस अध्ययन में, इस चैप्टर पूरे में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के इन चारों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में। इनमें ये चार भाग हो गए, दो भाग हो गए, दीर्घ त्रिज्यखंड और एक लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। इन दो के दो, ये लघु वृत्तखंड कहलाता है, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। इनके इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने जो त्रिज्यखंड के बारे में बताया, उसके हम सूत्रों के या फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। नंबर एक क्या करेंगे, ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर पॉइंट है, ये सर्किल का सेंटर पॉइंट और त्रिज्या है और रेडियस है। अब ओ ए बी, ओ बी से घिरे क्षेत्र का, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहेंगे त्रिज्यखंड कहेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इन त्रिज्यखंड का कोण कितना बनेगा, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर कोण कितना होगा, थीटा। पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री पूरा अगर इस वृत्त को घूम जाएंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री अपॉन इसका जहाँ जो होगा उसमें, मतलब जिसका उसमें भाग दे देंगे 360 डिग्री का। तो ये फॉर्मूला है त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड या क्या कहे, त्रिज्यखंड या क्या कहे, या लघु त्रिज्यखंड। बात एक ही है, मतलब या तो त्रिज्यखंड कहेगा या लघु त्रिज्यखंड कहेगा, फॉर्मूला एक ही लगेगा। क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन, यहाँ से लिख दें, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। किसका होगा, वर्ग इकाई है। अब नंबर 2, अगर वो सवाल में कहे त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड तो यही फॉर्मूला लगाना है। अगर वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहे, सवाल अगर दीर्घ त्रिज्यखंड कह रहा है, इसका क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ का देखिए, इस पूरे वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे में से और कितना घटा दें, इतना। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो कितना, ये शेष बचेगा, जो रिमाइंडर वो कितना क्या होगा, जो शेष बचे वो क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। किसका होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। किसका होगा बच्चा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो हो जाएगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस के थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ये हो गया फॉर्मूला। नंबर 3 अब किसका पढ़ाएंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल या ऐसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बात वही है। क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ये सर्किल है। हमसे देखिए ये जीवा, इसी का तो निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका ही तो क्षेत्र वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। ये वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र है। ये कोण कितना थीटा है, वो कोण ए बी। ये क्या वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो ये इसका हम पूरा एक बार ए ओ बी या मान लो पी है, ये पॉइंट का पी है, तो ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस के ये त्रिभुज वाला ए ओ बी क्या वाला ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो बचेगा वो कितना मतलब ये घटा देंगे इसमें से पूरे त्रिज्यखंडी क्षेत्रफल में से, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा ये इतना ए पी बी का क्षेत्रफल बचेगा। देखिए कैसे फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये उधर बना दें माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये सर्किल है, ये ओ टेन सेंटीमीटर ए बी ये जीवा, ये क्षेत्रफल निकालना हमें, ये क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अब मैं एक एंगल कितना थीटा है, ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल ही हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। यहाँ पर ये आर होती है त्रिज्या, और ये समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो हमें अलग अलग फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, कैसा भी अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है सब में ये काम करेगा, या वो समकोण त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो सब में वो लगेगा। तो क्या हो जाएगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें लगा देंगे तो हमारा किस में निकल आएगा, इसका लघुवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किस में निकालते हैं, वर्ग इकाई। किस में निकालेंगे, वर्ग इकाई। अब देखो ये तो लघु त्रिज्यखंड का हो गया। ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और लघु वृत्त खंड क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर 4 होगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा त्रिज्यखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस के जिसका लघु नहीं सॉरी गलत हो गया है यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस के ये पूरा ये फॉर्मूला लगा देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस के थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ये 4 फॉर्मूले इसमें ये पूरी एक्सरसाइज वृत्तों से संबंधित हो जाएगी। ये 4 फॉर्मूले हमें रटने मतलब याद करने। अब एक छोटा सा और रह गया यहाँ पे खाली, इस चाप की लंबाई पूछे तब क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखना दिखाई दे रहा है चाप की लंबाई। वृत्त में चाप की लंबाई L। ये देखिए यहाँ मैं छोटा सा वृत्त बना दे रहा हूँ। ये चाप की लंबाई पूछे हैं यहाँ पे, इतने खंड O A B, ये चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कितने पूरा कौन थीटा, ये पूरी पूछेगा इस चाप की लंबाई। वृत्त में चाप की लंबाई पूरी, जो चाप की लंबाई ये पूरी, ये चाप की लंबाई पूरी यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर पूरी मतलब पूरी चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई पूरे इस वृत्त की लंबाई चाप थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर, ये ए और बी। ये एग्जाम्पल है इसका। और अंत तक देखेंगे मैं इस वीडियो में 5 सवाल कराऊंगा। कितने कराऊँ, 5। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। कितना कोण है, 30 डिग्री। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पाई बराबर कितना है 3.14 का प्रयोग कीजिए। एग्जाम्पल 1 है इसमें, ये NCERT सवाल है, इसका एग्जाम्पल है ये सॉल्यूशन। अब देखें सॉल्यूशन। ये त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की
वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, रेडियस r बराबर 4 सेंटीमीटर, कितने 4 सेंटीमीटर। कोण कितना है इसका, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, त्रिज्यखंड, या तो लघु त्रिज्यखंड का है या ओनली क्या का है, त्रिज्यखंड। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लघु त्रिज्यखंड का ही सूत्र लगाना है, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा का मान कितना 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान। ये अगर पाई का मान दिया है सवाल में 3.14 तो यही प्रयोग करेंगे, और नहीं दिया है तो कितना प्रयोग करेंगे, 22/7 पाई का मान। तो यहाँ कितना करेंगे 3.14 इंटू आर का मान कितना 4। अब देखिए आर घाती जुड़ती हैं गुणा में, तो आर के हम कैसे लगाएंगे, 4 इंटू 4 लगाएंगे। हम जब भी सवाल करेंगे तो 4 इंटू 4 करेंगे, यहाँ डायरेक्ट 16 काटेंगे तो काटने से वही आएगा, तो 4 इंटू 4 लगाएंगे। तो देखो 0 से 0 कटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट गए, 3 दूनी 6, अब 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये कट गए यहाँ से। अब कितने बच गए, यहाँ पर बचेंगे 3.14 इंटू 4 अपॉन 3, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4, 4 और 1 5.4, 3 जा 12 अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, पॉइंट लगाएंगे, 3 1 जा 3, बच के 2, 26 हो जाएंगे, फिर काटेंगे 3 से 26, 3 8 जा 24, 24 और 3 8 जा 24, फिर बच गए 2 और 3 4 जा 3 6 जा 18। ये लगभग इतना ही, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, तो इतना ही रहने देंगे। तो कितना हो गया 4.186। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने था, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया इसका। पर पॉइंट के बाद तीसरा पद अगर 5 से ज़्यादा आए तो आगे वाले में एक ऐड हो जाता है, 10 वाला ये रूल होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्र निकल जाएगा। एक और इसमें पूछ रहा है, एक ही देखिए। अब इसमें क्या है, संगत त्रिज्यखंड संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ का निकालना है, तो यहीं पे निकाल लेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकाले, या तो ये रख दें या पूरा फिर सॉल्व करें, तो यही रख देंगे इसमें। तो इसका मान कितना आ जाएगा, पाई का मान है 3.14 इंटू 4 पे स्क्वायर माइनस के कितना 4.19, यहाँ पर देख लें। अब देखिए इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 मतलब 16, तो कितना हो गया यहाँ 3.14 इंटू 16 माइनस के मतलब 16, 4.19। अब 16 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा 16 चक 64 की 4 से लगा 6, 16 का 16, 16 6 16 6 22, 22 की 2 हासिल लगा 2 और 16 3 48
250 कितना है 50.24 माइनस के 4.9 ये हो गया। अब यहाँ से घटा देंगे, देखो ये यहाँ 4 में से 9 जाएंगे ना तो कैरी लेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे प्लस 14 और 14 हो गए, 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ 1 में से बन गए तो 0 पॉइंट लग जाएगा। यहाँ बचे, यहाँ से फिर कैरी लेंगे तो कितने में 10 मतलब 10 हो गए, 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 6 और यहाँ कितने 4, कितना 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आया। अगर यहाँ पर इस जगह देखो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस के थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इससे सॉल्व कर दे तो इतना ही आंसर आता, इतना ही आता 4.9। अब ये क्षेत्रफल एक पॉइंट के बाद या तो इतना ही दिया होगा या कुछ ज़्यादा हो गया तो यहाँ क्या लिख देंगे लगभग में लिख देंगे, क्या कर देंगे लगभग। चैप्टर एनसीईआरटी के सब गणित में ही दिया है एग्जाम थर्ड। अगर ये देखेंगे उसमें तो सॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा है, मैं छोटा कराऊंगा। यहाँ पर देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल आता है एग्जाम में। आकृति में दर्शाई गई वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण AOB 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री मतलब 120 डिग्री। अब इसमें देखो क्या कहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लघु वृत्तखंड का वृत्तखंड तो कहा नहीं गया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वृत्तखंड का ही लगाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का। तो यहाँ और त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, कितनी है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 21 मतलब 21 सेंटीमीटर। कोण AOB कितना दे रखा है 120 डिग्री। इसे थीटा बराबर ये मान सकते हैं, किसका मान है थीटा, या क्या रख सकते हैं थीटा बराबर 120 डिग्री। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए ये पाई आर स्क्वायर मान ये रहने दो ऐसे, देखिए थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई का मान अब दिया तो है नहीं यहाँ पर, तो कितना लगाएंगे 22/7 इंटू आर का मान 21, तो 21 इंटू 21 माइनस के 1/2 आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ 21 इंटू 21 कितना है 21 इंटू साइन थीटा की जगह हम थीटा की जगह कितना रख देंगे 120 डिग्री, कितना रख देंगे 120 डिग्री रख देंगे, कितना रख देंगे 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ से काट पीट कर लो, 0 से 0, 12×3 कितना हो गया 1/3 बार, और यहाँ काटेंगे 12×3 और 7×1 काट दो, चलो 7×1 7, 7×3 और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक 7×21 ये कटेंगे नहीं। हम देखें कितना हो गया 3×2 7×21 और ये 3 से 3 कट गए तो कितने है गए 3 से 3 कट गए तो 22 इंटू 21 और तो बचे ही नहीं यहाँ से 12×3 0 से 0 कट गए, सही है 7×21 3 से 3 चले गए तो 22 इंटू 21 माइनस के 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू देखो साइन 120 डिग्री का, जो साइन 60 डिग्री का होता मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, वही होता है क्या साइन 120 डिग्री का कितना होता है √3/2। याद कर लेंगे
तो यहाँ कितना लगाएंगे √3/2। अब देखो इसमें पूरे में 21 कॉमन मिल रहा है, हमें कितने मिल रहे हैं 21, तो कॉमन ले लेंगे 21, कितने बच गए यहाँ पे 22 माइनस के 21 रह गए यहाँ 21 √3/4। आंसर यही हो गया। एलसीएम ले लो 21, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाए इसका 4, इसके नीचे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस के 4 1 4, 21 √3। अब आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 21/4, 88 माइनस के 21 √3 सेंटीमीटर। किस में दिया है देखो, किस में मात्रा के दिया है सेंटीमीटर यूनिट, तो ये देख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हो गया ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक बार और देख लें अच्छे से, दोबारा रिपीट करता हूँ। ये देखिए कहा गया आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड कह रहा है तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण AOB 120 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी r बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण कितना दिया है 120 डिग्री, तो थीटा का मान कितना है 120 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, पाई का मान 22/7, r का मान कितना 21। अब r का मान यहाँ काटे ना वर्ग लगाए, तो हम क्या करेंगे 21 × 21 माइनस के 1/2, 21 × 21 साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का हमें मान नहीं आता तो हमने लिख दिया। देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का है मान √3/2, और यही होता है साइन 120 डिग्री कितना होता है √3/2। अब देखो यहाँ ये काट दिया, यहाँ पे क्या बचे 22 × 21 माइनस 1/2 × 21 × 21 इंटू √3/2। अब पूरे में देखो 21 कॉमन मिल रहा है, 21 कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन का मतलब होता है भाग देना। किसका मतलब होता है भाग देना, इसमें भाग देंगे तो 21 से 21 कितने बचे 22 माइनस 1/2, 21 बचे 21 √3/2 दूनी 4 नीचे 4 हो गए। एलसीएम ले लेंगे इसका 4 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे इसके नीचे 1 है, कितने यहाँ पे 1 का डिवाइड करेंगे 4 तो कितने बार गया 4 बार, तो 4 का ही मल्टीप्लाई 4 2 जा 18 4 2 जा 18, तो 88 है माइनस के इसमें 4 का डिवाइड करेंगे 4 1 बार गया तो 21 √3। यही वैसे आंसर यही हो गया। अगर आप एग्जाम्पल में ऐसे ही आगे लिख सकते हैं बहुत कोई दिक्कत ना। 21/4 पोस्ट स्टार्ट 88 माइनस के 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ये एक्सरसाइज 12.1 का पहला ही सवाल है। देखिए इसमें मैं अभी 5 सवाल है 4 कराऊंगा जैसा टाइम बचेगा। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना 60 डिग्री है। अब देखिए हम त्रिज्यखंड लिखा है तो हम वही फॉर्मूला आपने बताया लघु त्रिज्यखंड का ही सूत्र लगाएंगे। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन होगा ये कितनी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। हमें क्या लगाना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था इसका फॉर्मूला थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई r²। हम देखें थीटा का मान कितना 60 डिग्री अपॉन इसके बराबर लगाएंगे 360 डिग्री। अब पाई का मान ये देखें इसमें पाई का मान ना दिया रखा है तो हम कितना यूज करेंगे
22/7 इंटू आर का मान कितना 6 इंटू 6। देखिए 0 से 0 कट गए, 6 छक्के 36 हो गए और 6 एकम 6 हो गए, कट गए। थीटा कोण 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 और 6 इंटू 6, 0 से 0, 6 छक्के 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 की 2, हासिल लगा 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरल सवाल था। आगे नेक्स्ट देखिए सेकंड सवाल, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया इसका। ये सवाल नंबर दूसरा है, क्या करें, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात है। चतुर्थांश का मतलब क्वाड्रेंट ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए वृत्त के में 4 क्वाड्रेंट होंगे, ये सर्किल है, ये देखो 1 2 3 4, कितने 4 क्वाड्रेंट। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी है। चतुर्थांश सही है। ये 4 चतुर्थांश फर्स्ट कौन सा एक का निकलवाया था। एक का मतलब है क्या हो रहे थे त्रिज्यखंड, यहाँ पर कितना बने 90 डिग्री थीटा, कितना बने यहाँ पे 90 डिग्री थीटा। कोई निकाल लो, ओ है, ए है, बी है, एक चतुर्थांश का निकलवाया। तो देखिए इसमें परिधि कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। और 22 सेंटीमीटर को हमने देखा नहीं त्रिज्या दी ने, थीटा का मान दिया, तो परिधि होती है 2, क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब पाई का मान अभी बता 22/7 आर का निकालना इंटू इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। देखो 22 था, ये 22 कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आर इक्वल टू कितने आ जाएंगे 7/2 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा सवाल यहाँ पर त्रिज्या निकला है तो हम भाग न देंगे, अपॉन भी रह देंगे, 7/2 ही रह देंगे, ये ना करेंगे 3.5, क्या ना करेंगे 3.5 ना करेंगे इसे ऐसे। अब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। अगर चतुर्थांश की बात है, ये क्वाड्रेंट की बात है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्या निकालना है इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड ही बता क्या बता रहा है, या तो त्रिज्यखंड बना लें या फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो तुम 1/2 आधार इंटू त्रिज्या लगा सकते हो, आधार इंटू त्रिज्या, तो लंब/बट्टे आधार उससे भी निकल आएगा, पर हम इसी से निकालें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त के चतुर्थांश मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री और 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2। हमेशा ऐसे ही लगाए 7/2। देखिए ये डायरेक्ट 0 से 0 कट गई, 9 चक 36, 4 और 7 एकम 7, 2 से काट 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 7 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और देख लो, वृत्त की परिधि कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है जानते हो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। पाई 2 एकम 2, पाई का मान 22/7, आर का मान आर 22 से 22 कट जाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएंगे यहाँ पर 22 एकम 22 और 22 एकम 22, 7 या 7 जी अपॉन में जाएंगे, तो कितने आएंगे आर का मान 7/2 सेंटीमीटर। थीटा का मान तो 60 डिग्री। तो एक वृत्त के चतुर्थांश या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री, तो 0 से 0, 9 चक 36, 4 और 9 चक 36, 4 बार कट गए, 2 दूनी 4, 11 कट गए,
7 एकन 7 कट गए, तो ऊपर कितने बच गए अंश में 7 एकन 7 7 एकन 7, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, नीचे पॉइंट कितने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक घड़ी की मिनट की सुई, मतलब एक घड़ी है उसकी मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो मतलब 5 मिनट में जो रच के चले, सॉरी 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 गलती होगी कैसे में क्या है, 5 मिनट इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना आया, 5 मिनट में, सॉरी इस सुई द्वारा 5 मिनट में इस सुई द्वारा सॉरी गलत सवाल, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित चले मतलब करे। ये मान लो देखो सुई है, ये सॉरी घड़ी है, ये गोल घड़ी है वृत्ताकार, ये केंद्र ये सुई है, ये मान लो यहाँ से चल के यहाँ पर 5 मिनट हो रहेंगे, यहाँ से ये ओ यहाँ से यहाँ तक कितना रचे, तो ये कितनी मिनट ले रही 5 मिनट, 5 मिनट में। तो अब वो इसकी त्रिज्या कितनी 14 सेंटीमीटर, इसकी सुई की लंबाई कितनी 14 सेंटीमीटर। तो कैसी ये घड़ी वृत्ताकार है, येとकहा नहीं है इसलिए, तो ये वृत्ताकार ही होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लगेंगे, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई r बराबर कितनी 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे कोण नहीं दिया तो 5 मिनट में, एक होता है फॉर्मूला 1 मिनट में मिनट वाली सुई घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो कितना का बना रही है 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये कितनी 6 डिग्री का, तो ये कितनी मिनट है 5, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5 × 6 मतलब यार 5 × 6 तो कितने 30 डिग्री, कितना थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने का 30 डिग्री का एंगल। या फिर एक और तरीका से निकाल सकते हैं, ये टोटल कितना ये टोटल के 360 डिग्री, या एक और तरीका से निकाल सकते हैं टोटल कितना होता है 360 डिग्री, और घंटे कितने होते हैं 12, तो टोटल 12 घंटे 12 30 36 ऐसे भी निकल जाता है 30 डिग्री का, और ये सही 30 डिग्री का बन गया कौन। अब कितना कह रहा है 5 मिनट के द्वारा रचित, तो रचित सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना 30 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, या दिया इसका पाई का मान, इसमें दिया पाई का मान लिखते हैं, पाई का मान दिया तो सही है, नहीं दिया पाई का मान तो 22/7 ही लगाएंगे। 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14 × 14, हमेशा 14 × 14 लगाए यहाँ पर, इससे कटने में आसानी हो जाती है। तो 7 × 7, 7 दूनी 14, ये 0 से 0 कट गए, 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 2 7 14। अब ऊपर कितने बच जाएंगे
22 इंटू 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 की 4 वहाँ से लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 बट्टे 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला आंसर आ गया इसका। समझ में आए तो बताएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। आज यही 4 तक कराएंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो कल बनेगी। देखें कल की। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर समकोणांतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है संगत लव वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नंबर 2 है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और पाई को मान कितना दे रखा है 3.14। इसमें देखिए ये एक वृत्त है, कितना कोण काय पर कर जीवा पर। देखिए सर्किल है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की जीवा। यहाँ कितना कोण बना 90 डिग्री। कितना बना रहा है 90 डिग्री। वो त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। चित्र बना तो सही है, ना बना तो कि नाम से देखो जब कोण न दो तो कोण कितना दिया 90 डिग्री। समकोण ही होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। अब पहला ही नंबर का संगत त्रिज्यखंड, मतलब इसकी जो क्रॉस पॉइंट नहीं है वो वाला ये संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है इसका। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर माइनस के 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये बता चुके हैं फॉर्मूला साइन थीटा। थीटा का मान कितना है तो 90 डिग्री अपॉन इसके सीधे पर लगाएं अपॉन 360 डिग्री। पाई का मान 3.14, आर का मान 10 इंटू 10 माइनस के 1/2। आर का मान हमने बताया 10 इंटू 10 ही लगाना है, और इंटू थीटा का मान साइन 90 डिग्री। त्रिकोणमिति पढ़ी है, साइन 90 का मान याद ही होगा। साइन 90 डिग्री का कितना होता है 1। अब देखिए यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कट गए, और 9 1 9 और 9 चक 36 कट गए। अब देखें 2 या काट लो, ये काटो देखो 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 ये हो गए। अब देखो 2 1 2 2 पंजे 10। अब कितने 25 कितने हो जाएंगे 3.14 इंटू 25, और माइनस के उधर हो जाएंगे 50 इंटू साइन 90 का मान 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। 25 चौका 100 की 0 वहाँ से लगा 10, और 25 सेकंड 25 10 35 की 5 वहाँ से लगा 35 की 5 वहाँ से लगा 3, और 25 75 3 78.50 माइनस के 50। अब घटा दो देखो ये 50 सॉरी पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। जहाँ देखो पॉइंट की बात तो कुछ है नहीं, तो 2 0 बढ़ा दो पॉइंट, तो 50 0 में से 0 गए बचेंगे, 5 में 0 गए तो 5 ही बचेंगे पॉइंट, 8 में से 0 गए तो 8 बचेंगे, 7 में से 5 गए तो 2, कितने 28.50। किसमें निकला सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका हो गया ये लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल। अब सेकंड पॉइंट की क्या बात है, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से फर्स्ट है। अब सेकंड पॉइंट क्या चाहिए, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ लघु त्रिज्यखंड, सॉरी लघु ही कहिए, त्रिज्यखंड है तो लघु ही कहा जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का नहीं है तो लघु का ही निकालेंगे हम। तो कितना होता है इसका फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री, 360 डिग्री इंटू वैसे ही इतना निकलेगा 78.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्यखंड है इसी में से, पर हम निकाल के दिखाएंगे तुम्हें। पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 डिग्री अपॉन 300, यहाँ पर डिग्री है, 360 डिग्री इंटू पाई का मान 3.14, आर का मान 10 इंटू 10। हम देखो फिर वही, ये 0 से 0 कट गए, ये वाले 4 एक 9 एक 9 9 36 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कैसे भी काट लो, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पॉइंट आया तो भी, या फिर ऐसे 2 पंजे 10, कितना बच गए यहाँ पर, यहाँ करते हैं कितना बच गया, ये देखिए कितना बच गया, 3.14 इंटू 25 हो जाएंगे, 25 कितने में, 25 चौका 100, 100 की 0 हासिल आएगा 10 और 25 10 35, 35 की 5 हासिल आएगा 3, 25 75 और 3 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो जल्दी जल्दी देखो। वृत्त की त्रिज्या कितनी, आर 10 सेंटीमीटर की है, थीटा का 90 डिग्री है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये रट लेना, ये जरूर फॉर्मूला वृत्तखंड का क्षेत्रफल का एग्जाम में आता है। अब देखिए थीटा का मान 90 डिग्री और नीचे अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान, वैसे हम 22/7 लगाते हैं, पर यहाँ पर कितना दिया हमें 3.14 इंटू आर का मान कितना 10 इंटू 10, क्योंकि गुणा में क्या होती है घातें जुड़ती हैं, तो 10 इंटू 10 लगा माइनस के 1/2 10 गुणा 10 इंटू साइन 90 डिग्री। अब देखिए 0 से 0 कट गई, 9 चौक 36 4 बार कट गए। अब 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 माइनस के 2 1/2 2 1 2 2 पंजे 10, ये कितने बार कटे 1 बार, तो साइन इंटू 10 और साइन 90 का मान 1, तो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 25 माइनस के 5 और साइन 90 का मान 1, ये लिख दिया है। ये 25 का मल्टीपल, 25 चौका 100, 100 की 0 हासिल आएगा, 25 चौका 100 हासिल आएगा 10 और 25 सेकंड 25 25 10 35, 35 की 5 हासिल आती है 25 के 75 3 78, 78 माइनस के 50 सेकंड 50। अब देखो ये पॉइंट का 50 है यहाँ पे है, तो अपनी ओर से पॉइंट रखे 2 0 बढ़ा ली। अब कितने 0 से 0 गए तो 0, 5 में से 0 गए तो फिर 5 पॉइंट, तो 8 में से 0 गए तो 8, 7 में से 5 गए तो 2, तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला है। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का वैसे तो यही निकला है, जो यहाँ रख सकते डायरेक्ट तो भी मान्य होता, पर निकाल के दिखा रहे हैं। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब 0 से 0 कट गए, 9 चौक 36 9 चौक 36 4 बार कट गए, यहाँ कितने 4, यहाँ 4 है फिर काटे देखो 2 पंजे 10, 2 1 2 2 2 4 और 2 पंजे 10, फिर 2 1 2 2 पंजे 10, कितने बार 1 बार कट गए नीचे 1 बच गए, कितना बच गया 3.14 इंटू 25 हो गए, फिर वही 25 चौका 100, 100 की 0 हासिल लगा 10 और 25 सेकंड 25 25 10 35, 35 की 5 हासिल 3 और 25 3 75, 75 3 78, तो कितने हो गए 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर।